अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएस और वापडा के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने वापडा के कनेक्शंस को यूपीएस के ऊपर किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला था। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि हम अपने वापडा की लाइट्स को अपने यूपीएस के साथ मज़ीद अटैच करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त दो यहाँ पर एनर्जी सेवर हैं किचन में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब लाइट जाए तो ये दोनों एनर्जी सेवर ही ऑन हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त हमें ये कह रहे थे कि हमें बताया जाए कि हमारे घर में जो यूपीएस लगा हुआ है उसके ऊपर हर कमरे में एक एक लाइट ऑपरेट हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि हम एक कमरे में ज़्यादा मज़ीद एलईडी लाइट्स या एनर्जी सेवर को उसके ऊपर चला सकें। तो दोस्तों चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपनी इस चाइना फिटिंग को खोलना पड़ेगा। इसको खोलने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। आप किसी भी टेस्टर के साथ इसे या स्क्रू ड्राइवर के साथ इसे एक साइड से इंसर्ट करें और थोड़ा सा ऊपर से जब दबाएंगे तो ये आपकी ऊपर वाला जो खोल है ये उतरना शुरू हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसे उतारता हूँ। यहाँ पर आपका थोड़ा सा ज़ोर लग सकता है। इस फिटिंग को उतारने के बाद आप लोगों को ये स्क्रूज़ जो लगे हुए हैं इनको भी खोलना पड़ेगा। इनको खोलने के बाद मैं इसको ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी लाइट जो है वो वापडा के ऊपर है और कौन सी जो लाइट है वो सोलर के ऊपर या आपके यूपीएस के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी वायरिंग करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रीशियन हज़रात होते हैं वो एक वायर का कलर चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे पास इस वक्त यूपीएस की जो वायर है वो वाइट कलर में अवेलेबल है। कुछ लोग इसे पीले कलर या किसी और कलर में भी इसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी वायर, अगर आपके घर में ये भी वायर नहीं है, आपके घर में जो वायरिंग की हुई है वो सभी रेड कलर की हैं, तो उसके चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप लोग ये देखें कि जो फेज़ वायर होती है वो सभी के ऊपर कॉमन होती है। जैसा कि ये देखें, ये फेज़ वायर सीधी यहाँ से होती हुई सभी बटन को यहाँ तक आकर रुक रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों बटन आपके वापडा के ऊपर है और ये एक वाला बटन जो है ये यूपीएस के ऊपर है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोनों लाइट्स को अपने यूपीएस के ऊपर शिफ्ट करूँ। तो ये वाली जो वापडा की लाइट है मुझे इसका फेज़ निकाल कर ये दूसरे वाले बटन में लगाना पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीकाकार है। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं चाहते इस तरह, तो फिर ये होगा ना कि आपके एक बटन से दो एनर्जी सेवर ऑपरेट होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दोनों बटन चलें और दोनों ही यूपीएस के ऊपर चलें और दोनों लाइट्स यूपीएस के ऊपर चलें, तो उसके लिए आपको करना कुछ इस तरह से होगा कि मैं ज़रा आपको वाज़ेह तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहला काम जो है वो ये करना है कि ये जो वापडा का फेज़ आपको नज़र आ रहा है, अभी मोबाइल का फ्लैश ऑन है, इस वजह से आपको टेस्टर ग्लो करता नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है, तो मुझे यहाँ से इस वायर को काटना पड़ेगा। यहाँ से मैं इस वायर को काट दूँगा, यानी कि यहाँ से इस बटन का वापडा से तल्लक ख़त्म कर दूँगा और यहाँ से एक जंपर उठाकर यहाँ पर लगा दूँगा। यहाँ से जंपर यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि जो वापडा की लाइन आ रही हो, सॉरी यूपीएस की लाइन आ रही होगी वो ही इधर कन्वर्ट हो जाएगी। मगर उससे पहले मुझे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ही लगा दूँगा तो इस तरह से हमारा यूपीएस भी ख़राब हो सकता है। तो चले मैं इसे सबसे पहले काट लेता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसे काटेंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसे काट दिया है। तो जैसे ही आप इसे काटेंगे तो आपका एक एनर्जी सेवर ऑफ हो जाएगा। तो मुझे अब करना ये है कि यहाँ से जंपर उठाना है, बटन ये पहले बटन के नीचे से और दूसरे बटन के नीचे तक मुझे उसको आपस में मिला देना है। तो ज़रा मैं कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं मैंने जो जंपर है वो उस साइड से काट कर इस साइड पर लगा दिया है। तो अब इसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि जो यूपीएस है वो दोनों लाइट्स को ऑन करेगा। तो मैं स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। तो ये तरीकाकार था। अब ये जो दोनों लाइट्स हैं ये हमारी यूपीएस के ऊपर चलेंगी।
ना कि वापडा के ऊपर। वापडा से इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों ने जब भी अपने घर में इस तरह का कोई पंगा करना है, आप अगर चाहते हैं एक से ज़्यादा फ़ैन यूपीएस के ऊपर चलाएं, तो आप लोगों ने सेम यही तरीक़ाकार करना है कि वापडा की जो मेन है उसे पहले काटना है और उसके बाद आपने एक जंपर डाल देना है अपने यूपीएस की फेज़ के साथ। तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस मुकम्मल बोर्ड को किस तरह से आप इसकी वायरिंग किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं वायरिंग से रिलेटेड, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो था तरीक़ाकार आज का कि हम किस तरह से अपनी वापडा के ऊपर एक से ज़्यादा लाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीक़ाकार है, ये चीज़ें आप अपने घर में खुद से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।